देश में भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है और आज का मुद्दा है दिल्ली के दंगल में आखिर किसका मंगल। इस सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दी है। केजरीवाल ने बीजेपी को कूड़े के ढेर पर घेरा तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की ईमानदार छवि पर सीधा हमला बोल दिया। एक के बाद एक कई वीडियोस जारी कर बीजेपी ने केजरीवाल से जवाब मांगा। संबित पात्रा ने मुकेश गोयल का स्टिंग ऑपरेशन जारी कर पूछा कि 1 करोड़ की सौदेबाजी किसके लिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एमसीडी चुनाव से पहले एक और वीडियो धमाका कर दिया। सत्येंद्र जैन का वो वीडियो जारी कर दिया जिसमें केजरीवाल की मंत्री तिहाड़ जेल की बैरक में मालिश कराते हुए नजर आए, जिस पर बीजेपी ने सवाल किया, लेकिन केजरीवाल की तरफ से अब तक सफाई नहीं आई। तो सवाल जनता मांगे जवाब, केजरीवाल की चुप्पी पर आखिर क्यों सवाल। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहते हैं। आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। उम्मीद है कुछ घंटों में दिल्ली आम आदमी पार्टी के ठगों का ये चेहरा भी देख लेगी। तो दिल्ली एमसीडी का कौन बादशाह होगा, इसका बादशाह बनने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनता के बीच दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी रणभूमि में जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि सियासी रोक, आरोप का जवाब आरोप। केजरीवाल के मंत्री का मसाज या फिर इलाज। एमसीडी चुनाव दिल्ली में आखिर कितने दाव, तिहाड़ में मसाज क्या करेंगे आप। और आखिरी सवाल ये भी कि केजरीवाल ने वोट के लिए मौलवियों को मौज करवा दी। तो हर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भारत 24 के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है राजीव पांडे, प्रवक्ता है बीजेपी के, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकील खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं स्वामी उपमन्यु महाराज मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल अभी इस समय आप मेरे साथ में देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से दिल्ली की जो सियासत है इन दिनों वो गरमाई हुई है। राजीव पांडे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, उनका मैं सीधा रुख करूंगी। बार बार आम आदमी पार्टी, राजीव जी, एक ही आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि आप लोग बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से एक के बाद एक वीडियो जारी कर देते हैं, कभी पोस्टर लगा देते हैं। दिल्ली में चल क्या रहा है सर? क्योंकि मैंने टिकट बुक करा लिया है तो अपना नुकसान हो जाएगा भाई। टिकट बुक करा लिया, आना जाना तीनों। राजीव जी, क्या ये जब हमारे लिए है? राजीव जी, आवाज मिल पा रही है अब तक? तो राजीव जी तक ऐसा लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा है, कांग्रेस के नेता है, अकील खान राजनीतिक विश्लेषक है, रमनीश वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक है, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है स्वामी उपमन्यु महाराज स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा स्वामी उपमन्यु के पास जाना चाहूंगी, स्टूडियो में है स्वामी जी। बीते दिनों हमने कई स्टिंग ऑपरेशंस किए, कई खुलासे किए, जिसमें यह सामने आया कि जो वक्फ बोर्ड है उसको और उर्दू अकादमी है उसको कई करोड़ों की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई, सीधा सीधा पैसा दिया गया है। लेकिन दूसरे वर्ग को, यानी कि हिंदू समाज से जुड़े हुए जो मंदिर हैं या फिर हिंदी अकादमी है, कुछ खास नहीं हुआ। सबसे पहले आपका रिएक्शन, हर मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन सबसे पहले इस पर रिएक्शन दे दीजिए। रिएक्शन की बात यह है कि यह बात हमको नहीं सोचने की है, सोचने की है मुस्लिम भाइयों को कि ये लालच का वो क्यों दिया जा रहा है। आखिर वो भी इंसान है, उनको मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
उनको ज्ञान है इस बात का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये इस टाइम केवल एमसीडी जीतने के लिए वक्फ बोर्ड को आगे कर देना, इसको पैसा दे देना, उसको पैसा देना, मौलवियों को, अभी आपने कहा मौलवियों की भाई बल्ले बल्ले हो गई, ये क्यों भाई? वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। जो भी काम होना चाहिए नियम से होना चाहिए, नियत से होनी चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस टाइम केवल वोट बैंक के लिए जो आदमी काम करता है वो पार्टी का नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। ठीक है, ये स्वार्थी पार्टी है। हाजी मेहरुद्दीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आपके बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी। मैं रंगरेज जी के पास जाना चाहूंगी। हाजी जी मुझे बताइए कि आप सुन रहे होंगे महाराज जी ने क्या कहा, आपने हमारा डेटा भी देख लिया होगा जो भारत 24 ने जारी किया, हमारे खुलासे भी देख लिए होंगे। उर्दू अकादमी के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हिंदी अकादमी के लिए कुछ भी नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, इत्तेफाक रखते होंगे आप क्या? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति तो पहले कांग्रेस करती आई, अब जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। आप स्वीकार रहे हैं इस बात? बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है मैं आपको उसका उदाहरण बताना चाहूँगा। जब गुजरात में जाते हैं केजरीवाल साहब तो उनसे सवाल करते हैं मीडिया वाले कि आप उस पर बोलिए बिल्किस बानो पे, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, तो वो बात नहीं करना चाहते। जो आरोपी छोड़े गए उन पर भी कोई बात नहीं करना चाहते। मगर जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो वो मुसलमानों को ऐसी जगह आप बता रही थी वक्फ बोर्ड में वो इमामों को मिलता है, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता उसमें। और जो इमाम मुसलमान आपने उर्दू अकेडमी का नाम लिया, उर्दू अकेडमी से कुछ नहीं होता। उर्दू अकेडमी में सिर्फ मुशायरे होते हैं और मुशायरों से क्या फायदा होता है ये आप भी जानती है, आप भी मुसलमान है कि मुशायरों से क्या फायदा? मैं नहीं जानती, आप बता दीजिए। आम जनता नहीं है, उसमें मुशायरा होता है, मुशायरे में शेर और शायरी होती है, उससे किसी का कोई भला नहीं होता। मैं कहता हूं अगर कोई स्कीम या कोई देना चाहते हैं केजरीवाल, डायरेक्ट दीजिए। जैसे बहुत सही बात और जैसी स्कीम चल रही है जो सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, ऐसी करनी चाहिए उन्हें भी। ऐसी करनी चाहिए। अकील खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सुन रहे थे हाजी मेहरुद्दीन को। अकील जी आपका क्या कहना है इस पर बताइए, आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? देखिए, मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा, बड़े परिप्रेक्ष्य में। जो बीजेपी सरकार है हमारा, उसका परफॉर्मेंस आप देखिए 8 साल का। एक शेर है, दर्द का हद से गुजर जाना होता है दवा हो जाना, और बीजेपी के जो डिक्टम्स है वो है भ्रष्टाचार का हद से गुजर जाना होता है विकास हो जाना, और दिल्ली के अंदर गंदगी का हद से गुजर जाना होता है सफाई हो जाना। ये बीजेपी की नटशेल में ये परफॉर्मेंस रही है अभी तक की। और ये छोटी छोटी हल्की और ये जो नैरो माइंडेड राजनीति करते हैं ना, इसमें झूठ, इनका पूरा भारतीय झूठ पार्टी जो है भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। और आप अभी किसी भी प्रवक्ता बुला लिए, भयानक झूठे प्रवक्ता हैं सारे के सारे, उनके पास कोई तथ्य नहीं होगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता झूठे वो राजनीति कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, सिर्फ अपोजिट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए इनके पास कोई और काम है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। खुलना है अरविंद जी के, और भारतीय पार्टी जो है वो झूठ बोल रही है, स्टिंग तो निकल रहे हैं उसके। महाराज जी आऊंगी आपके पास। महाराज जी अकील जी का जवाब राजीव पांडे देंगे। सर सबको बोलने दीजिए। ठीक है अकील जी, आपने अपनी बात रख ली, अब राजीव पांडे कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं ना, क्या कह रहे हैं? आपने मुझे बुलाया है शो में, कौन आदमी क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ। आज जो परिस्थिति है दिल्ली की, सर आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जवाब तो आपको भी देना ही चाहिए। मेरी बात सुनिए, नहीं क्या गंभीर आरोप लग रहा है? ऐसे लोगों का आरोप का जवाब दे रहा है आपने। आप जो है आप लोगों की बीच में अगर इस तरीके का कोई आदमी बोलेगा तो नजर में आप कह रहे हैं कि मैं इनकी बात नहीं सुनना चाहता। अरे आप होते कौन है भाई? आप मेरी बात सुनिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? चुप रहिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे सवाल सवाल है, कोई जवाब की आवाज नहीं आ रही तब हम चुप खड़े थे। तो बस अपने आप जब बोल रहे तो मैंने कोई शब्द नहीं बोला। हाँ बोलिए रखिए। नहीं चाहता। ये पहली बात। देखिए आपने सत्येंद्र जैन का जो वीडियो रिलीज हुआ है वो आम आदमी पार्टी का रियल चेहरा और चरित्र दिखाता है, और ये सबको पता था। अब ये ओपन में आकर के आ गया है, इसको समझिए। ये पूरे देश की जनता को पता था कि किस प्रकार का चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और उसके गैंग के मेंबर का। बताइए, एक कैबिनेट मिनिस्टर इतने दिनों से वो जेल में है लेकिन उसको मिनिस्ट्री से हटाया नहीं गया।
अरे विकास क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे राग है विकास के वीडियो की स्टिक लगाई है ना, ये आप झूठे और फेक वीडियो आपकी स्टिक मैं इस कितनी बार तरीके आ का चुकी डिबेट नहीं है। करता। मैं आपने अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे मैं 173 डिबेट केस लगा समाप्त रखे थे करूंगा। आम आदमी पार्टी आप के एक किस विधायकों तरीके को। का कहाँ अकील है जी वो? बात पूरी हो जाने आप दीजिए, चाहते एक बार हैं बात मैं पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो बात पूरी हो जाने दीजिए अकील जी। लोगों अकील को जी लाते लौटूंगी हैं। मैं आपके पास, विकास आऊंगी, की आपको बात भी मौका कीजिए। दिया जाएगा। आप अपने अकील जी तरफ आपको से भी बात मौका करिए दिया ना जाएगा। भाई। आज देखिए अब आम आदमी पार्टी ने क्या दिखाया कि वो चल रहा है उनका फिजियोथेरेपी। आपको फिजियोथेरेपी दिख रही है इस वीडियो में? ये फिजियोथेरेपी है। अब दूसरी बात जहां तक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, देखिए आज के डेट में आपके ही रिपोर्ट में जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी की क्लैरिटी है कि हम मुसलमानों का वोट खरीदेंगे। देखिए इतिहास से मुसलमानों का वोट कांग्रेसियों ने खरीदा, अब आम आदमी पार्टी खरीद रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल जो एक पैनलिस्ट थे वो सही कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए तो कुछ करते नहीं है। उनके जो ठेकेदार हैं उनको कुछ पैसे दे देते हैं, उनको कुछ मुशायरा करा देते हैं और उनका वोट खरीद लेते हैं। क्योंकि वो मुसलमान वोट बैंक को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका मुसलमान को उनको मुसलमान को इंसान के रूप में भी देखते हैं। ठीक है राजीव पांडे जी, तुष्टीकरण की राजनीति पर तो मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आपने पहले वीडियो का जिक्र कर दिया और वीडियो अभी हम चला भी रहे हैं, तो मैं अकील साहब के पास जाऊंगी। अकील साहब, ये जो वीडियो सामने आया है जो अभी कुछ देर पहले प्ले हो रहा था, एक बार फिर से प्ले कर दीजिए जरा। एक दिन का नहीं, 3 दिन अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जिसमें सत्येंद्र जी जो है वो आप कह रहे हैं फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिजियोथेरेपी करवा रहे होंगे, स्वीकारते हैं अकील साहब। ठीक है मतलब दो डॉक्टरों ने उनको किया है कि आपकी अकील साहब सवाल तो सुन लीजिए। अकील साहब सवाल तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं फिजियोथेरेपी हो रही है, आप रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं, इलाज हो रहा है, ठीक है, ये जो विजुअल सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे, वीडियो प्ले हो रहा है बीच में, आप देखिए उसमें आपको टीवी भी नजर आ रहा होगा, रिमोट भी रखा नजर आ रहा होगा, तो ये टीवी और रिमोट क्या कर रखा है? सारी बात का मैं जवाब दूंगा। जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि टीवी और रिमोट भी क्या इलाज करता है? देखिए पहली बात तो ये सत्येंद्र के बारे में बोल रहा है ना, उनको रीढ़ की प्रॉब्लम है, आज की नहीं बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, दो डॉक्टरों ने एडवाइस किया इनको फिजियोथेरेपी चाहिए। दूसरी चीज जो है ये वीडियो आज जो बता रहे हैं ना, वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिल्ली की सियासत को लेकर के राजीव पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, चर्चा चल रही है। अजय वर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अकील खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हाजी मेहरुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी उपमन्यु महाराज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जाना चाहूंगी अकील साहब के पास, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं अकील साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। निसार आप एक बार टाइम सबको देंगी या ऐसे ही बैठा है तो आज कहना ही अजय जी आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं कल नहीं कर सकता, आप लोग नहीं 1 मिनट का समय दे दीजिए बस। अजय जी फर्स्ट टाइम में आप सबको टाइम देंगे। अजय जी आ रही हूं, सबको समय मिलेगा, आ रही हूं, बस 1 मिनट दीजिए। ओके आई एम, मैं जा रहा हूं, बोलिए। भाजपा के जो प्रवक्ता है इन्होंने जितना भी अभी तक जो बोला है, उन्होंने कभी कहीं ये नहीं बताया कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने क्या काम किए देश के लिए और गुजरात के लिए और दिल्ली के लिए। 8 साल ये दिल्ली में रहे, 27 साल गुजरात में रहे और अभी इधर दिल्ली के अंदर जो है वो 15 साल से हैं। इन्होंने परफॉर्मेंस क्या दिखाई 15। ठीक है, आपके सारे सवाल बीजेपी के ऊपर चले जाते हैं। जहां आम आदमी पार्टी फंसती है वो केंद्र बीजेपी करना शुरू हो जाती है। अकील साहब नहीं, आप अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के जवाब तो देते नहीं है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके जवाब तो मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक है अकील साहब, जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं उनके जवाब मुझे मिल नहीं पाते हैं, बस मुझे सुनाई देता है बीजेपी या फिर केंद्र। लौटूंगी मैं अकील साहब आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा भी जुड़े हुए लगातार और वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अजय जी आप अपनी बात रखिए। राजीव मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, हिंदुस्तान के हर चैनल पे मैं रहता हूँ, एक नियम है कि फर्स्ट उसमें सबको 60 सेकंड या 30 सेकंड नहीं, आपको नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है, बात रखिए। नहीं मुझे कोई शौक नहीं है, अगर आपको लगता है इनसे मैं तो दर्शक नहीं होता। आप अपनी बात रखिए सर, अजय जी आप अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए मुझसे। आप सवाल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपसे सवाल पूछने की जरूरत क्या है? मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, आखिर क्या चल रहा है आप जानते हैं, उसको लेकर आप सुन भी रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब आपकी पार्टी क्या कर रही है ये बताइए। देखिए देश में ही तमाशा राजा, दिल्ली तो आपकी जिम्मेदारी में भी आती है ना, विपक्षी पार्टी होने का बड़ा दावा करते आए आप लोग, सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। भारत जो है, भारत में 2014 के बाद एक तमाशा राजा आ गए, देश में ही तमाशा हो रहा है। 10,000 करोड़ का उन्होंने फंड खर्च कर दिया अपने को तमाशा दिखाने के लिए, फोटोशूट के लिए, मेन मुद्दों से भटकाते हैं। छोटे तमाशा राजा आ गए हैं दिल्ली में। 1000 वो तमाशा कर रहे हैं,
बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस कहां पर मैं है? बता तो रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर, महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, दिल्ली की दशा और दुर्दशा को सुधारने के लिए काम कर रही है, वर्क टू वर्क कहां से काम कर रही है? डोर टू इसी डोर रूप से जा रही बैठ है। के काम हो रहा है क्या अजय जी? अरे हम बता तो रहे हैं, अभी सुन तो लीजिए। अभी हमने हिमाचल के चुनाव में जीत हासिल बात करके दिल्ली की हो रही है सर, बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली में आप लोग कहां पर है? ना मुझे सड़कों पर नजर आते हैं, ना कहीं और प्रदर्शन करते नजर आते हैं। गुजरात में सरकार बनाएंगे और एमसीडी में इन तमाशा राजाओं को, तमाशेबाजों को भगाएंगे जो 15 साल से दिल्ली की दशा को दुर्दशा कर दिया है। दिल्ली के हालात बहुत खराब है, ना रोजगार है, ना व्यापार है, सड़कों में गड्ढे हैं, एमसीडी ने कूड़े से दुर्दशा कर रखी है, सांस लेना दुर्भर है, पॉल्यूशन। और देश के राजा जाके बात करते हैं G20 में कि हम पॉल्यूशन की बात बिल्कुल, करने आरोप लगाना, सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन आसान नहीं है। जवाब 15 देना साल उतना ही में मुश्किल होता है। जी की दिल्ली शीला जवाब दे नहीं पा रहे। मैं पूछ रही हूँ बार-बार कि कांग्रेस पार्टी कहां पर है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। सड़कों पर क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी? शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली 15 साल में, शीला जी का दौर चला गया है सर। ठीक है, रमनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमनीश जी के पास मैं जाऊंगी, रमनीश जी के पास मैं जाऊंगी। यहां रुक, तो भारत 24 के स्टूडियो में लगातार चर्चा चल रही है दिल्ली की सियासत में आखिर क्या हो रहा है। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं? खैर, हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सीधा रुख करने जा रही हूं रमनीश वत्स जी का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है राजधानी दिल्ली में, यह भी मुद्दा है, लेकिन मुद्दा सत्येंद्र जैन का भी है जो वीडियो सामने आया है। आपसे पूछेंगे, वो तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, बीजेपी से सवाल पूछो तो वो आप पर चले जाते हैं, लेकिन सही क्या है, क्या हो रहा है दिल्ली में, आप इसको किस नजर से देखते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है सायजा जी। उसके पहले देखिए, स्वार्थ हृदय से भरा सेवा का स्वांग रचाने से क्या। जब आपका हृदय स्वार्थ से भरा हो तो आप जिस तरह की सेवा आप दिखाते हैं कि आप 2014 से पहले, खास करके जो अंधा आंदोलन के बाद, हम सब ने देखा कि स्वर्ग से अवतरण हुआ था एक युग पुरुष की, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो कहता था कि जन लोकपाल लेके आएंगे। जन लोकपाल की टोपी उन्होंने पहनी, लेकिन जनता को उन्होंने टोपी पहना दी। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करी, 33 से ज्यादा उनके विधायक और मंत्री आज करप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड लगा हुआ है। उसके बाद फिर बात उन्होंने कहा कि हम सफाई करेंगे, मूलभूत जितनी सुख सुविधाएं हैं सब दिल्ली की जनता को देंगे हम। आज उन्होंने क्या दिया? दिल्ली को मॉडल लेकर के वो जा रहे हैं गुजरात में। आप क्या बताएंगे वहां पे कि आपने 500 स्कूल बना दिए? कहां है वो स्कूल, बताइए। आपने कहा हॉस्पिटल बना देंगे, कहां है वो हॉस्पिटल, ये बताइए। विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। कौन सा विश्वविद्यालय है, उसका नाम क्या है, हम जानना चाहते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगा है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बोला। आप बताइए मोहल्ला क्लिनिक वहां पे आपको ना तो डॉक्टर मिलेगा, ना तो नर्स मिलेगा, और ना तो वहां पे आपको दवाई मिलेगी। सारे उल्टे आरोप है ये ध्यान रखा आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया उन्होंने? आप दिल्ली की जनता को आप देखिए, पूरे का भंडार बना दिए। क्या वो दोस्ती नहीं है क्या? सारे गलत बोल रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, सुन लीजिए आपके जवाब दे दूं मैं, आपकी बातों का जवाब दे दूं। सबसे पहले जनलोकपाल में, सबसे पहले जनलोकपाल में किसने रोक रखा पता है आपको? अरे आपको पता है जनलोकपाल में किसने रोक रखा है? अरविंद केजरीवाल। अरे बस साहब जवाब दीजिए, बीजेपी के पास लगा हुआ है, एलजी साहब ने रोक रखा है। क्या आपने मंदिर में दिए थे? आपने मंदिर में अरे बोल दिया ना सर, क्या वो सारे आरोप लगा दिए? अब जवाब सुनना चाहेंगे? अब आप जवाब सुनना चाहेंगे? बहुत ठीक है। और मौलवियों को अरे बस क्या आपने दिया था, वो नहीं दिया। अरे जवाब सुन लीजिए, आप सारा झूठ बोल रहे हैं। आप पूरे बीजेपी के प्रवक्ता हुए, पूरे जोड़ी के सारा झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उल्टा बोल रहे हैं। अरे आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक पूरा विश्व जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में कितना पूरे देश के ऐसा कोई बचा ही नहीं। ठीक है रमेश जी, ठीक है, ठीक है 4 लाख से ज्यादा प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में। ठीक है रमनीश जी, बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए हैं। एक सांस में आप बोलते ही चले गए, अब दूसरी सांस में सुन लेते हैं कि आखिर अखिल खान आपका जवाब क्या देंगे। सबसे पहले इन्होंने जनलोकपाल की बात की, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो 2000 क्या उन्होंने लाया?
लाया जन लोकपाल की बात, चलिए अभी आप बात। बोलिए ना। रमनीश जी सुन तो लीजिए, रमनीश जी सुन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, सुन लीजिए। केजरीवाल ने वो जो अपने जगह तो ला सकते हैं। रमनीश जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया। 2000 सुन लीजिए, 2015 रमनीश जी आपको बोलने का मौका दिया, रुक जाइए। थोड़ा सा नियम कायदों से चलेंगे। बिल्कुल ये गारंटी आप चैलेंज करता हूं मैं, बताइए इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात आप बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, अरे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इतने बढ़िया काम किए हैं कि पूरा देश जानता है, विदेश में, अरे यूरोपियन कंट्री में उसको फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात 4 लाख से ज्यादा प्राइवेट के स्टूडेंट, इनको बंद कीजिए सब पहले, ये जो रोलियत कार्य ये बीजेपी के तरह रोलियत कार्य दिल्ली के विकास में रो रहे हैं, आपके पंजाब में रो रहे हैं। रमनीश जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने क्योंकि सब झूठ का पुलिस इन्होंने दिल्ली की जनता को सारे का काम है ठगना। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों का हद से अंदर जाना, जो ये ठग रहे हैं आज दिल्ली की आम जनता को यही सीधे पढ़ने जा रहे हैं। ये रोलियत करने वाले भाई इसी तरह के आप लोग ऐसे करेंगे तो आपकी बात किसी को नहीं सुनाई देगी सर। दिल्ली को पूरे का डेवलप बात कर दिया इसी तरह के लोगों ने। हम ये कह रहे हैं कि वो गिनती बता दे कि कितने मुसलमानों को मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड अकील साहब, ठीक है। एक सेकंड रमनीश जी आवाज आपके में से किसी की भी क्लियर पहुंच नहीं पा रही है। अकील साहब किसी की भी बात पहुंच नहीं पा रही है, किसी की बात पहुंच नहीं पा रही है, सबकी आवाज एक साथ आ रही है, कोई नहीं सुन रहा। भ्रष्टाचारियों को चैलेंज है और ये देश को बर्बाद करने वालों को चैलेंज है। कर लो कुछ भी, कोई डिवाइड कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो, तुम्हारे नहीं चलेगी। तुम्हें जाना पड़ेगा देश से और दिल्ली और गुजरात से तो अकील साहब बहुत सारे आरोप आपने लगा दिया। हमारे साथ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे आप सुन रहे होंगे कि स्टूडियो में क्या हो रहा है। अकील साहब बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार आपका सफाया होने वाला है पूरी तरीके से, गुजरात से कहीं नहीं दिखने वाले आप। क्या लगता है आपको, वाकई आप साफ हो जाएंगे? देखिए मुझे तो हंसी आ रही है। कौन है अकील जी? एक सेकंड उपन्या महाराज रुक जाइए, आऊंगी महाराज जी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आम आदमी पार्टी का गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी अकील साहब बात पूरी हो, आपकी बात क्यों नहीं बोले थे? रही है, बात पूरी होने दीजिए। क्यों बोल रहे हैं यार, किस प्रकार ये क्या है ना कि आप ऐसे लोगों को ले आते हैं ना जिनका कोई डिबेट से लेना देना नहीं है। वहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। पिछली बार भी नहीं, ये किस प्रकार के आदमी को ये बीच बीच में बोल रहा है। पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए अकील साहब भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। अकील साहब नहीं, कौन है अकील साहब ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा। और दूसरे को अरे भाई मैं तुमसे बात नहीं करना भाई, माफ कर। अरे मैं कानून से बात नहीं करता। हेलो, मैं आपको जवाब दे दूं, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं, कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप देखो, अरे रुक जाओ यार, आपने किया क्या है देश के लिए, देश को बर्बाद। ठीक है अकील साहब, बहुत सारे सवाल आप पूछ चुके हैं। अकील साहब रुक जाइए, आप जवाब भी ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए साहब, जवाब तो मिल जाए, सवाल तो दागी जा रहे हैं आप। ठीक है ना, एक सेकंड, अब जवाब ले लीजिए अकील साहब, या तो आप भी बोल लीजिए, सब चुप हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बात करें, आप क्या चाह रहे हैं? आप हम सब चुप हो जाए, आप ही बोलना चाह रहे हैं, ऐसा है? बात करें, जवाब अकील साहब आप मुझसे जवाब, ठीक है एक सवाल में मैं पूछ रही हूँ वही सवाल, आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, दिखा गया, जीत लीजिए। ठीक है, खामोशी रखिए। राजीव पांडे अपनी बात पूरी करिए। और अब मेरा कहना है कि हम 5 साल के बाद जनता के बीच जाते हैं। 2014 से लेकर के हमने 19 में जो काम किया, इसलिए हम 19 में गए और हमारी सीट 20 सीट बढ़ गई। 27 साल से गुजरात की जनता हमको समर्थन कर रही है, हमें पार्टी में ला रही है। पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई थी। ये जिस प्रकार के व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी का क्या लेना देना है गुजरात से? आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था उत्तराखंड में, कितनी सीटें जीती? तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी गोवा में, क्या हुआ?
और जहां तक दिल्ली की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, आप कह रहे हैं दिल्ली को कहां ले जाकर राजीव पांडे जी, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी कहती है कि है ना बीजेपी खत्म हो गई, लेकिन सवाल मेरा समय यह है, एक सेकंड सर, ना अजय वर्मा से सवाल लेने दीजिए। अजय वर्मा जी, कांग्रेस कहां पर है? सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहां पर है? क्यों चर्चा नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी की? साजिया निसार जी, जब 10,000 करोड़ रुपए देश के राजा की तरफ से चैनलों को दे दिए जाएंगे, कांग्रेस के पास तो जनता के मुद्दे, ठीक है, अगर चैनलों को दे दिए जाए और बाकी जो जनता वोट देकर के बिठा देगी सिंहासन पे, वो भी मीडिया और वो भी चैनल बिठा देता है क्या सर? सुने कितनी सीटें लाए थे आप? कितनी सीटें लाए थे? आप सुने, बीच में ना बोले जरा। ये बीजेपी सी, ये जो प्रोपोगंडिस्ट बैठे हैं, बीजेपी के मुखौटे चेहरे, जरा सुन ले। देखिए, अभी हम हिमाचल की जनता ने वोट दे दिया है, अभी शपथ निकलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर गुजरात में बनेगी। एमसीडी लोग शीला जी का ऑर्डर देखा था एमसीडी में। गुजरात में कितने दिन आप ठहरे हैं? राहुल गांधी कितने दिन रुके हुए हैं? अरे भाई सुनो यार, भैया सुनो, गाली दे 100 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, हिंदुओं को गाली देकर के कब तक 100 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के समर्थक यहाँ ये ना बोले, आप बताइए ना कि 50 ये में से महात्मा गांधी का देश है, ये गॉडसे के समर्थक गॉडसे से हत्यारा था, उसने महात्मा गांधी की हत्या करी, और गॉडसे के समर्थक ये ना बोले हम अपना काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमको हमें पता है सरकार अजय वर्मा, एक बार आपने सवाल पूछ लिए, अब जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा, सीधा सवाल है उनका, कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ये बता दीजिए देश में? देखिए, हमारी 5 राज्यों में हमारी और हमारे सहयोगियों की सरकार है, और सुन लीजिए, हम अब आने वाले 2005 में, हाँ सुन लीजिए, 2022 में वो मीडिया की वजह से आ रहे हैं क्या? 2022 में हम गुजरात जीत रहे हैं और हम हिमाचल जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे। 23 में हम 9 स्टेटों में से 9 जीतेंगे और 24 में देश से तमाशा राजा का झूठों का सफाया कर देंगे। झूठों? अरे हिंदुओं को गाली देके, भगवा को आतंक करके आप नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। आप बताइए, बहुसंख्यक कौन है देश में? अरे देशद्रोही लोग, आप देशद्रोही लोग हो, उसी को आप ठुकरा रहे हैं, उसी को आप देशद्रोही लोग हो, उसी को आप देशद्रोही लोग हो। पहले आप पाकिस्तान जाइए, एक मजहब को आप देशद्रोही लोग हो, पाकिस्तान जाइए। आप भारत विरोधी लोग हो, आपको ठुकरा चुके हैं। बताइए, आप भारत विरोधी लोग हो, आप पाकिस्तान जाइए। पहले बीच में ना बोले, राष्ट्रभक्त वो लोग बीच में बोले, राष्ट्रद्रोही लोग ना बोले। राष्ट्रद्रोही लोग सबसे क्या पैमाना है सर? राष्ट्रद्रोही पैमाना क्या है? जो हिंदुओं को गाली देता है, भगवा को आतंकवाद, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वही है। जब वीर सावरकर जैसे महासपूत को यदि गाली देता है, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वही है। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वही है जो वीर सावरकर जैसे महासपूत को गाली देता है। आकलन करने की जरूरत है। बताइए कि नेहरू जी ने कितने दिन तक जेल में रहे, और आप बताइए वीर सावरकर ने क्या बलिदान दिया देश के लिए। की बात कर रहे हैं हम, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम डॉलर की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। चुनाव के पास आपके लिए मुद्दे होने चाहिए। रमेश जी, एक बार अजय जी को सुन लीजिए। सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। राजस्थान में आपने क्या हालत कर रखी है? आप बताइए छत्तीसगढ़ क्या हालत कर रखा है इन्होंने? ये बीच में इनका भौंकू बंद कर ना। देखिए, आप अपनी बात रखिए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, अपनी बात रखिए। श्रद्धा बालकर महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और फडणवीस उप मुख्यमंत्री ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। जिम्मेदारी उनकी है कि 35 टुकड़े श्रद्धा बालकर के कैसे। ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि कितने राज्यों में आपकी सरकार है और जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, जो आरोप आपने मीडिया के ऊपर लगाया, क्या वो मीडिया की वजह से नहीं है? सवाल ये था। ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी। ये कुलदीप सेंगर, चुनाव आयोग को, ये कुलदीप सेंगर के समर्थक हैं, ये स्वामी चिन्मयानंद के समर्थक हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये गालीबाज त्यागी के समर्थक हैं, ये गालीबाज त्यागी के समर्थक हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये कुलदीप सेंगर के सोच के लोग हैं। ठीक है, ये आसाराम, रमेश जी, अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास स्टूडियो में। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी जी के पास मैं जाना चाहूंगी। हाजी जी, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात में, फ्री की पॉलिटिक्स की बात कह रहे हैं। हालांकि वो फ्री की पॉलिटिक्स बात नहीं कह रहे हैं, फ्री में बहुत कुछ उपलब्ध करवाएंगे, फ्री की पॉलिटिक्स का तो उनके ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन
जब दिल्ली की बात आती है तो वो एक तबके को फायदा पहुंचाते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं, जो कि खुलासा हुआ है। खुद भारत 24 ने खुलासा किया। जी आऊंगी आपके पास, जरूर आऊंगी आपके पास। एक सवाल ले लेने दीजिए। ना रघुरेश जी से एक सवाल लेने, एक सेकंड उपमन्यु महाराज, आऊंगी अखिल जी आपके पास, आऊंगी। मेरा सवाल पूरे होने दीजिए सर, जो सबके लिए काम करेगी। एक सेकंड। जो हिंदी अकादमी को कुछ नहीं दिया गया और उर्दू अकादमी को भर भर के दिया गया, वो आपके सामने है। वक्फ बोर्ड के भर भर के दिया गया, लेकिन हिंदू मंदिरों को कुछ नहीं मिला। आंकड़ा चल रहा है 100 करोड़ का आंकड़ा चल रहा है। क्या ये स्वीकार्य है? रमेश जी, अखिल जी आऊंगे आपके पास। ना रमेश जी टाइम दीजिए। रमेश जी जवाब लेने का समय दीजिए, आपके पास भी लौटूंगी। अभी आप जवाब दीजिए। हाँ जी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा भी कर रही है। देखिए, मंदिर मंदिर मोदी जी घूम रहे हैं, वो उन्हें भी जो है मस्जिद में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए। तो सबका अपना अपना सेटल बना रखा सबने, राजनीतिक पार्टियों ने। आप आम आदमी पार्टी पर जवाब देंगे मुझे? मैंने बीजेपी पर सवाल पूछा ही नहीं था। बीजेपी क्या कर रही है उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी पर जवाब दे दीजिए। सबको मैं कह रहा हूँ, मुद्दे से मत भटकिए। कोई हमारा देश जो है सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में मेरा सीधा सवाल ये है, अकील साहब मैं आऊंगी आपके पास। अकील साहब, क्या जो हिंदू हैं उन्होंने ये देख करके वोट दिया था कि किसको हम वोट दे रहे हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है? फिर इस तरह संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? सबसे पहले अब हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष। और जब वोट लेने जाते हैं उस समय क्या होता है? जब वोट मांगने जाते हैं उस समय क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए अकील साहब, जिस समय वोट मांगने जाते हैं तब देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। सबसे बड़ा संविधान का उल्लंघन है। अकील खान, आप ये जान लीजिए। आप बताइए कि जैसा कि मैंने इसके पहले कहा, 2014 से लेकर के 2021 तक 120 करोड़ यदि मुजम्मियों को, मौलवियों को दे दिया, और उर्दू संस्थाओं को मिले, तो आप बताइए 100 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा दिया गया है वक्फ बोर्ड को। रमेश जी आऊंगी आपके पास। शांति रखिए, आऊंगी महाराज जी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए ताकि सबकी बात जाए। बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, बहुत ज्यादा। रमेश जी, तपिश में तपकर समय की आग में जलकर सोना बनकर निखरता है। मोदी पैदा नहीं होते, मोदी बनना पड़ता है। आज इसीलिए आप देख रहे हैं गुजरात में 27 साल के बाद बात गुजरात की नहीं हो रही अभी। रमेश जी, बात गुजरात की हो ही नहीं रही है अभी। रमेश जी, बात गुजरात की नहीं हो रही है। सवाल पूछने दीजिए मुझे रमेश जी। ठीक है। आप मुझे जवाब दीजिए। अकील साहब, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। मुअज्जिनों को पैसा दिया जा रहा है, उर्दू अकादमी को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हिंदी अकादमी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड को जमीन दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू मंदिरों में कुछ नहीं दिया जा रहा है, पुजारियों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। उनके बारे में कौन सोचेगा? सीधा सवाल, उनके बारे में कौन सोचेगा? मेजॉरिटी के लिए सबसे ज्यादा काम तो पूरे देश में, दिल्ली में हर जगह वही हो रहा है ना। क्या आप बताइए? आप मुझे काम गिनवा दीजिए, बताइए महाराज जी। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और आप सबको, और मुसलमानों के लिए भी नहीं हुआ। अरे आप कत्ल कर रहे हैं तो जिक्र नहीं होता, और आप भी कर दे। ठीक है महाराज जी, ठीक है। अकील साहब, आपने क्या काम हो रहा है? आपने मुसलमान के लिए भी नहीं किया। ना है क्या? महाराज जी, हालत जो एकेडमी की हालत समय दीजिए। हाजी जी, आप मुझे बताइए एक सेकेंड। बहुत बुरी हमारे देश के अंदर। आज रात में आप घर जाके सोचिएगा, उसने सिर्फ मूर्ख बना के वोट लिया, मुसलमानों को भी नहीं किया। पुजारियों के लिए आप बताइए। एक सेकंड जवाब लेने नहीं, हम इनकी बात पे कह रहे हैं। ये बताइए, 8 साल बताइए कि क्या क्या काम हुआ है। एक सेकंड, इनकी बात का उत्तर देना हमें कि 8 साल में कितने लाख मुसलमानों को नौकरी दे दी? 1000 भी नहीं है। एक नहीं है ना? नहीं है। तो ये बताइए, शोषण आपका अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? अरे तो कि वो कर रहे हैं? 10 लाख लोगों को भाई मेरे शोषण हम लोगों ने मुद्दा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मुझे मेरे सवाल का
जवाब दे दीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर। उपमन्यु महाराज लौटूंगी आपके पास। मेरी बात समझनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को मेरी बात समझना चाहिए। आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आया उसको दी गई नौकरी दिल्ली के अंदर, एक सेकंड मेरी बात करने दीजिए। ऐसे सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एक बार मेरी बात करें। अकील साहब, सीधा सवाल मेरा जो था आपने इसका जवाब नहीं दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं फील क्या हिंदू जनता ने कोई डिस्क्रिमिनेशन हिंदू जनता ने ये सोच कर दिया था कि हमें कितने बच्चों को नौकरी मिली? डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब पे दी गई शिक्षा, अकील साहब, आपके पास तो सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। सरकारों में जहां नहीं मिली किसी को नौकरी, वहां पर जो है कुछ नहीं किया, केवल ठगी की, केवल ठगी की, काम कुछ नहीं किया। राजीव पांडे के पास में जा रही हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता। मुसलमानों को ठग के वोट लेना अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, ठगी है। हम मुस्लिम भाइयों से कहते हैं जागो, काम किया है ना, देखो 2 करोड़ लोगों को आपको सीधा सा सवाल। अकील साहब, अगर आप मेरी बात सुने, अभी 14 करोड़ लीजिए, आप खामोशी रखिए, सवाल सुन से जूझ रहा है पूरा देश। आपको उपमन्यु महाराज, ठीक है, उपमन्यु महाराज एक सवाल लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिया, आप वोट दीजिए। नहीं, किसी ने दिया। उपमन्यु महाराज, जिसकी मेरिट है वो लेगा, लेकिन वही जो मेरिट में आएगा उसको मिल रही है। बहस चलती रहेगी, ये सवाल तो ले लीजिए अकील साहब। बात तो लेकिन बीजेपी वालों ने तर्क की बात करिए। बराबर दिया, हिंदुओं को भी नहीं दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर दिया। बीजेपी वालों ने एलिट क्लास को दिया, पूरे देश में पता कर लो, बदमाशी की है। उसके वहां जात पात नहीं है। ये गैस का चूल्हा बटा मुस्लिमों को मिला, मकान बटे मुस्लिमों को अकील मिले। साहब, बहुत सारी बात आपने बोल ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक आपने नहीं दिया कि मुसलमानों के लिए तो बहुत कुछ किया गया, हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? एक सवाल था, उसका जवाब भी मुझे आखिर तक नहीं मिला। और अब मेरे पास समय नहीं है कुछ भी सुनने का, अब मेरे पास कुछ भी सुनने का कोई समय नहीं है।